गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स एंड कॉलोनाइजेशंस। तो हम लोग ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं, एंड वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, एंड व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो हमने ये टॉपिक डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। आज उसी से रिलेटेड हम लोग मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि रिसोर्स के साथ किस तरह से कॉलोनाइजेशंस रिलेटेड है, क्यों इसके साथ रिलेट किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक से मूव करते हैं ऐड। नाउ द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशंस रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेस इन colonies were the main attractions for the foreign invaders। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी कि हिस्ट्री जो है हमारी, अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो वी हैव सीन कि हमारे जितने सारे फॉरेनर्स इंडिया में आए थे वो क्यों आए थे, बिकॉज इंडिया वॉज रिच विथ रिसोर्स, बहुत ज़्यादा रिच था रिसोर्सेज से, जिसके कारण वो लोग इंडिया आए थे। तो इसके लिए दे हैव इन्वेडेड इंडिया, इसके लिए वो लोगों ने इन्वेड किया था, इंडिया में घुसपैठ की थी और इंडिया से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो था वो इंडिया से उनको यूज़ किया था। तो इसी तरह से जो ब्रिटिश थे वो इंडिया जो आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया, हम पे रूल किया। सो इसी तरह से दे स्टार्टेड रूलिंग एंड यूजिंग द रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री। सो द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशंस मीन्स क्योंकि ऑफ रिसोर्स, और उन्होंने उसे यूज़ किया, अपने जहाँ जहाँ उसने अपनी कॉलोनी बनाई थी वो सारी चीज़ें वहाँ लेके गए और वो उसी कंट्री को इन्वेड किया जो फुल ऑफ रिसोर्सेज था। तो इंडिया इज़ वन ऑफ देम। सो इट वाज द प्राइमरी, देखा जाए कि द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजेशन कंट्री और कॉलोनाइजिंग कंट्रीज that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। तो इसके पीछे ये भी है कि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी थी वो ना के बराबर थी, हमारे पास हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उनका वो उन्होंने एडवांटेज यूज़ किया क्योंकि उनके पास क्या था, दे हैव हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और उन्होंने उसका यूज़ करके हमारे रिसोर्स को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी, अपना हुकूमत जो था वो धीरे धीरे स्टार्ट किया, इंडिया के अंदर रूल करना शुरू किया। वो अदर कॉलोनीज जहाँ जहाँ उन्होंने रूल की, जहाँ जहाँ उन्होंने कंट्रोल किया पावर्स। सो देयरफॉर रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो यहाँ वापस से यही चीज़ सामने आ रही है कि रिसोर्सेज तो थी हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ नहीं थी, हमने उसका यूज़ क्या नहीं किया था, हमने उसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल कुछ नहीं थी, टेक्निकल कुछ भी नहीं थी, और उनके पास था, इसलिए उन्होंने हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया। तो इसी तरह से रिसोर्सेज जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट्स तो करती है डेवलपमेंट में, लेकिन उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी वो डेवलप कर पाएगा, एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ज़रूरी है कि वो थोड़ा डेवलप्ड हो, चेंजेस करें। सो इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस India has experienced all these in different phases of colonization। और ये सब चीज़ें इंडियन जो थे दे हैव एक्सपीरियंस, उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया, अलग अलग फेजेस में अलग अलग लोग इंडिया पे आके रूल करके गए, एंड दैट वाज आल्सो द वन लास्ट वाज द ब्रिटिशर्स। तो कॉलोनाइजेशन जो थे इंडिया ने फेस किया है। देयरफॉर इन इंडिया development in general and resource development in practical does not only involve the availability of resources but also the technology important है, quality of human resource and the historical experience of the people कि लोगों ने उनसे क्या सीखा है। तो वापस से वहाँ पे हमने क्या देखा कि इंडिया में डेवलपमेंट इन जनरल तो ठीक है, बट वो डेवलपमेंट प्रैक्टिकली कब होगा, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। रिसोर्स मिलना ही ज़रूरी नहीं है, रिसोर्स को यूज़ करना, सही से यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और वो तभी होगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज होगा, क्योंकि हर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कौन करता है, उसको यूज़ कौन करता है, वो है हमारा ह्यूमन। तो ह्यूमन भी बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, और हम अपनी हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करके उसे हम वापस रिपीट ना होने दें, उसको हम लोग अपने लिए यूज़ करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आता है कि हमने जितना एक्सप्लॉइट करना था हमने कर दिया, लेकिन अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसे हमें क्या करना है, कंजर्व करना, बचाना है, सेव करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेव करना, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया है। अब उसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर दिया तो उसको हम वापस तो लेके नहीं आ सकते, क्योंकि ये जा चुका है, ये वेस्टेड हो चुका है। अब हमारे पास जितना भी है उसको हमें सेव करना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और उसके बेस पे हमें कंजर्व में ध्यान रखना है कि हम कैसे बचाएं, हमारे रिसोर्सेज को कैसे बचाएं। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, क्योंकि रिसोर्स है तभी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट होगा बिकॉज ऑफ रिसोर्स ओनली। तो अगर रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो डेवलपमेंट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। देन व्हाट वी विल डू विदाउट रिसोर्स? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that we should save the resources for the future generations. So but irrational consumptions हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब बिना सोचे समझे। एक तो रैशनिंग होती है, आप लोग ने सुना है, राशन शॉप होती है, वहाँ पे सबको मेजरमेंट पर्टिकुलर पर हेड के हिसाब से राशन दिया जाता है ताकि सबको बराबर मिले। लेकिन यहाँ पे इरेशनल है, मतलब किसी को ज़्यादा किसी को कुछ नहीं। वही आ गया, रिच के पास पैसे हैं तो वह वो इजीली एक्वायर करेंगे, पुअर के पास कुछ नहीं है, उसके पास ज़ीरो रिसोर्सेज है, ज़ीरो एकदम। तो ये क्या हो गया, ये हो जा रहा है हमारा इरेशनल कंजम्पशंस, कि जो जितना चाहे कंज्यूम कर रहा है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ, उनके पास कितना अवेलेबल दैट वाज वो एक्वायर कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद आता ओवर यूटिलाइजेशन, जितना चाहिए उससे अधिक अपने लिए सोचना और उसको यूज़ करना, ये भी हो रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, हमें नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें रोकना चाहिए। इरेशनल से हमें रैशनल में जाना चाहिए, यूटिलाइजेशन जाना चाहिए, ओवर को हटा देना चाहिए, ताकि सबके पास थोड़ा थोड़ा हो और ये रिसोर्स हमें आगे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए मिले। सो इसी तरह से जो चीज़ें हो रही है इसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही दैट वाज अ वेरी कंसर्न मैटर, ये भी जिसके लिए वी ऑल आर वरिड कि हमें कैसे रिसोर्स को बचाए। तो इरेशनल कंजम्पशन वन ऑफ द रीजंस, ओवर यूटिलाइजेशन है ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या क्रिएट हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस समाज में गरीब अमीर, और इन्वायरमेंट प्रदूषित जो हो रही है जिसके थ्रू हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रही है। तो उसके ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, विचार तो करनी पड़ेगी। वी हैव टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। सो टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स, तो हमें उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, कैसे करें? सो टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स, कंजर्वेशंस एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या बोला जा रहा है, हमें कंजर्व करना है, हमें बचाना है, ताकि रिसोर्स जो है वो बचे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस हैज़ बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर इन द पास्ट। और ये विचार, ये व्यूज़ जो है करंटली अभी नहीं लोगों के मन में आया। जो सोशलिस्ट है, जो समाज सेवक है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं, they have think about earlier also, and now it's become the that was, we can say, it was now high time now. So one of the example which has been given by Mahatma Gandhi, he was also a great leader and a concern of about resource conservation, thinker भी थे। तो what he has said, गांधी जी was very apt, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उन्होंने अपना व्यू भी रखा था इन वॉइसिंग हिज कंसर्न, इन्होंने अपना कंसर्न भी रखा था दैट अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। ये उनकी वर्ड्स है जहाँ पर उन्होंने कंसर्न करके लिखी थी,
अपनी वो मोस्टली बुक्स लिखते हैं बहुत सारी, तो उन्होंने जो बुक्स लिखी थी उसी बुक्स के थ्रू उन्होंने जो अपना जो व्यूज़ था उन्होंने उसमें पब्लिश की थी। तो महात्मा गांधी का जो व्यू था दैट देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है, जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास है। बट फॉर एनी बडी ग्रीड्स, लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो हम अपना लालच कभी भी भर नहीं पाएंगे, वो कभी ग्रीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। हमारी नीड्स को तो फुलफिल कर देगा रिसोर्स, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लालच को नहीं कर पाएगा। ये उनका ये व्यू था और ये सही था। सो देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। लालच करेंगे तो किसी के लिए भी कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम रैशनली सबको देंगे थोड़ा थोड़ा तो ये हमारे लिए बहुत है। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletions at the global level. और इन्होंने किसको इसके लिए आरोप घोषित किया? Was a main culprit, greedy, लालच, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं। सेल्फिश इंडिविजुअल्स ये बहुत ही सबसे बड़ा कल्प्रिट, जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया नेचर को। किसके थ्रू? बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अपने आप तो कर नहीं सकते, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं हो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता ही नहीं तो रिसोर्स एक्सप्लॉइट नहीं होता, यूटिलाइज ही नहीं होता। सो दैट इज ही सेड कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज, कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये सबसे बड़ा कॉजेज है रिसोर्स को डिप्लीट करने में, रिसोर्स को कम करने में एट द ग्लोबल लेवल। क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी तो बना ली और विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हमने रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शंस, उन्होंने हमेशा कहा है, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले वो अगेंस्ट किस में थे? मास प्रोडक्शंस, कि हमें ज़्यादा नहीं बनाना है। मास मीन्स पॉपुलेशंस, प्रोडक्शंस पॉपुलेशन, मास प्रोडक्शंस नहीं करना चाहिए, बल्कि जो इसे रिप्लेस करना चाहिए किसके थ्रू? कि जो प्रोडक्शंस है वो पैदावार कर रहा है कौन? मास कर रहा है। यहाँ पे एक इंसान बना रहा है, 1% जो है, मान लो 1% जो है वो क्या कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शंस कर रहा है सबके लिए। तो महात्मा गांधी ने कहा ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे प्रोडक्शंस जो है वो हो विद द हेल्प ऑफ दिस मास पॉपुलेशंस, वो खुद बनाए अपना अपना, तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसके लिए उन्होंने मोस्टली सत्याग्रह में इस तरह से ये चीज़ों को उन्होंने ये कंसेप्ट रखा था, और उन्होंने खुद वो अपना कपड़ा लोगों को इनकरेज करते थे कि वो अपना काम खुद करे, खुद अपने लिए बनाए कपड़ा, अपना प्रोडक्शंस खुद करे, अपनी नीड्स की जो भी ज़रूरत है वो खुद प्रोड्यूस करे इसके लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने क्लियर किया था। तो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शंस, कि कोई पर्टिकुलर एक इंसान सबके लिए प्रोडक्शंस करे वो तो गलत है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि जो प्रोडक्शंस हो वो कौन करे? वो खुद पॉपुलेशंस, खुद जो है वो जनता करे, खुद पीपल करे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे रिसोर्सेज जो है, ये रिसोर्सेज जो है किसी एक इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं रहेगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली क्या हो जाएगा? सबको मिलेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा है, इससे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट महात्मा गांधी का था। तो इसके अलावा भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने विचार रखे हैं, और मोस्टली सभी ने, जितने सारे थिंकर्स थे, दे हैव सपोर्टेड महात्मा गांधी के जो व्यूज़ है, इट हैज़ बीन सपोर्टेड। नाउ लेट्स सी what is been given over here, that at an international level the Club of Rome advocated resource conservation for the first time। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रोम में रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर चर्चा किया गया था इन 1968 में। उसके बाद 1974 में Gandhian philosophy was again presented by Schumachers in his book Small is Beautiful। इन्होंने गांधी जी की
जो व्यूज़ थी उन्होंने वापस से उसको रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि थोड़ा जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि ज़्यादा जब हो जाता है तो उसकी स्वाद, हर चीज़ों में अगर हम लोग ज़्यादा लम्प्स में जाते हैं तो क्वालिटी जो है उसकी ख़राब हो ही जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो सेमिनार जो थे कंट्रीब्यूशन वर्स प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन, ये सभी जो थी किसके व्यूज़ में थी कि हमें रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना है। तो ये अलग अलग कमीशंस भी बनाई गई इसके ऊपर। 1987 में भी कमीशंस बनाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया, चर्चा किया गया दैट हाउ वी आर गोइंग टू सस्टेन, हाउ वी आर गोइंग टू सेव आवर अर्थ, प्लैनेट्स को कैसे सेव करें। तो इसी तरह से दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड टाइमली हमेशा इसके ऊपर डिस्कस किया गया और इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज जो न्यू टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग मोस्टली नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये फिर इसके साथ रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे लैंड रिसोर्सेज। टिल देन टेक केयर।